ये है दुनिया बियॉन्डर्स की। कुछ विशेष औषधियां पीकर इंसान बियॉन्डर्स की नई शक्तियां पाकर दिव्य आत्मा बन सकते हैं। 22 पाथवे शुरू होते हैं सबसे कमजोर सीक्वेंस 9 से। सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम उतनी ही ज्यादा होगी बियॉन्डर्स की काबिलियत। ऊंचे दर्जे वाले बियॉन्डर्स में अपने शत्रु देवताओं से लड़ने लायक शक्तियां होती हैं। एवोल्यूशन के इस बात को कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। वो लाल धुएं की चिमनियां। ज्योतिष विद्या से पिछली बार से कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि सलेटी कोहरा था, हस्तक्षेप बना रहा। जो भी इसके पीछे हैं वो ताकतवर हैं। मुझे क्लाउन तक आगे बढ़ने के अलावा एक और बेहतर तुरुप का पत्ता सोचना चाहिए। हथियार, बंदूकों के अलावा मेरे पास सिर्फ चार्म्स हैं। चार्म्स? ओ हाँ, फेडिंग सन चार्म। मुझे इटर्नल ब्लेजिंग सन के उस खून का फायदा उठाने का तरीका खोजना है। क्लैन? हाँ, मिस्टर एज़ेक। बहुत व्यस्त थे क्या? काफी थके हुए लग रहे हो। मैं इसके पीछे के इंसान का पता लगाने की कोशिश में परेशान हूँ। जब से उन्होंने मेरी नजरों को देखा, उन्होंने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। इसे लेकर ज्यादा परेशान मत होना। बस एक बार कोई बात सूझे तो सब बदल जाएगा। समझ गया, मिस्टर एज़ेक। मिस्टर एज़ेक, एक काम है जिसमें आपकी मदद चाहिए। मदद करेंगे ना? एक अनाम द्वीप? क्या है ये? माफ कीजिएगा मिस्टर फूल, मैं रोजेल की डायरी का नया पन्ना नहीं ढूंढ पाई। चिंता मत करो, वक्त आने पर सब मिल जाएगा। लेकिन मैंने कुछ सीक्रेट बियॉन्डर सर्कल से कांटेक्ट किया ताकि डायरी के और पन्ने मिले। माननीय मिस्टर फूल, मिस्टर हैंगमैन, कुछ खुफिया संगठन की जानकारी मिलने की उम्मीद है। मुझे मत देखो। आपके सामने सर्वज्ञानी मिस्टर फूल सिर्फ ब्रॉन्ज टीयर में है। इनमें से ज्यादातर संगठन छिपे रहते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं किसी को पता करने के लिए कहता हूं। ये मुश्किल और बेहद खतरनाक होगा। आपको जो भी पता हो वो मैं सुनना चाहूंगी। तब भी आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? किस कीमत की बात कर रहे हैं आप? रकम बड़ी है, सुनोगी तो हिल जाओगी। क्या कहा? बड़ी रकम? मामूली सी जानकारी के लिए दिमाग को हिला देने वाली रकम? ये क्या बात हुई? मिस जस्टिस भले ही एक नोबल हो, पर अचानक से इतना ढूंढ पाना मुश्किल है। कोई बात नहीं। क्या उसे उसी पते पर भेजना है? मिस्टर हैंगमैन? बिल्कुल, उसी पते पर, उसी शख्स को भेज दीजिए। ये रकम भेज देगी? ये तो बड़ी ही अमीर है। शांत हो जाओ, एक रकम ही तो है। मुझे मिस्टर फूल बनकर सब्र रखना है। आप शुरू कीजिए मिस्टर हैंगमैन। इस वक्त 100 से अधिक गुप्त संगठन हैं जिनका काफी असर है। चौथे युग के प्राचीन संगठनों में शामिल है सीक्रेट ऑर्डर, डीमोनिस्ट सेक्ट और मोजेस एसेटिक ऑर्डर। सबसे पहले पहचाना गया मोजेस एसेटिक ऑर्डर।
उनके पाथवे का सीक्वेंस 9 है मिस्ट्री प्रायर। ये तो ओल्ड नील का पाथवे है। इस संगठन के सदस्य ज्ञान की पूजा करते हैं और अपने ईश्वर को कहते हैं हिडन सेज। शुरुआत में मोजेस एसेटिक ऑर्डर का बहुत सम्मान था, पर अब ये एक बुरा संगठन बन गया है। पर ऐसा क्यों? ज्ञान की पूजा में बुराई नहीं। लेकिन अगर ज्ञान जिंदा हो जाए तो कहते हैं कि हिडन सेज जिंदा हुआ और वो एक बुरे देवता का अवतार बन गया। इस युग की शुरुआत में बने ऑर्डर्स में शामिल है रोज स्कूल ऑफ थॉट और न्यूमिनस एपिस्कोपेट जो मृत्यु की पूजा करता है। दोनों सदर्न कॉन्टिनेंट से हैं। ऑरोरा ऑर्डर, एलिमेंट डॉन, साइकोलॉजी अल्केमिस्ट, ये बस 2-3 सदियों से दिखाई दिए। ये बताने के लिए धन्यवाद मिस्टर हैंगमैन। मिस्टर फूल, मेरे सवाल खत्म हुए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जैसा आप चाहें। क्या वो मौत की पूजा करने वाले न्यूमिनस एपिस्कोपेट का संबंध मिस्टर एसिक से है? मुझे मदद के बारे में कई दिन से मिस्टर एसिक से कोई जवाब नहीं मिला है। वो भूल तो नहीं गए? सुनिए, आज गोदी में अजीब अलौकिक घटनाएं घट रही हैं। क्या ये एवरनाइट गॉडेस के उपासकों को भगाएगा या इसकी सुनो सच्चाई है? लड़के, क्या बात है सर? वहीं रुक जाओ, तुमसे पेपर खरीदूंगा। ध्यान से। बेंसन, मेलिसा, तुम दोनों इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? क्लैन, तुम्हारे पास गन? ये असल में मैं पुलिस के लिए इतिहास सलाहकार हूँ, तो गन वहीं से मिली है। मैं देर से लौटूंगा, खाने पर इंतजार मत करना। क्लैन के साथ कुछ अच्छा हुआ? आज बहुत खुश दिख रहा है। कोई हताहत नहीं, सिर्फ एवरनाइट गॉडेस के उपासकों को निशाना बनाया गया। मिस्टर एसिक ने कार्रवाई शुरू कर दी होगी। इतनी जल्दी क्यों? आप तो 800 साल में एक बार भी यहाँ नहीं होते। जाने नहीं दूंगा। हाँ, ओ ये वही है। तुम सोचते हो तुम दुनिया के सारे मिशन पूरे कर सकते हो? इस काम में आराम करना सीखना चाहिए। अरे राइट, 2 साउथ व्हील बियर लाना, पैसे ये देंगे। बहुत चालाक हो। क्या तुम्हें मेरा ही खाता मिला? हेलो सर, मिस्टर नील। अरे क्लैन, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। राइट, एक और आने दो। क्यों नहीं? पैसे तो डॉक्टर नील देंगे। Cheers! बढ़िया। इतनी जल्दी मत पियो, दम घुट गया तो मैं नहीं बचाऊंगा। यहाँ गोदी की घटना के बारे में आए हो? हाँ बिल्कुल। भूत प्रेत विशेष उपासकों को अक्सर अपना निशाना बनाते हैं। गोदी मैंडेटेड पनिशर्स का इलाका है। काफी अफवाहें सुनी है। मुझे डन से मिलना चाहिए। मैंडेटेड पनिशर्स और नाइट हॉक्स अफवाहों से अंदरूनी मतभेद नहीं कर सकते। जो अंधेरों में है, हम पर हंसेंगे। क्या इसके पीछे कोई बुरी शक्ति थी? हाँ, शुरुआती जांच के मुताबिक मैंडेटेड पनिशर्स भी गैर उपासकों की जांच नहीं करते। हे, सुनो जरा, इसे पूरा भर दो। वो प्रेत असामान्य थे। उन्हें निकालना बहुत मुश्किल था। वो प्राचीन थे, जैसे चौथे युग में मरे हों। ये बात साफ है कि ये मिस्टर एसिक का ही काम था। यहाँ से आगे मेरी बारी। सुनिए, ये जाम आप दोनों के नाम। पीजिए। मेरे पास अभी भी एक मिशन है। अगली बार गोदी के पास वाले बार में आना, रात भर पिएंगे। वैसे तुम क्लेन हो, है ना? मुझे पहले से पता था तुम लाजवाब हो। मैंडेटेड पनिशर्स को ज्वाइन क्यों नहीं करते? ठीक है, निकलो अब यहाँ से। नील, तुम पर 2 बियर उधार है, अगली बार वसूलूंगा। चलता हूँ। मिस्टर हैवरे तो बहुत ही अच्छे इंसान निकले। वो बस पियक्कड़ है। मुझे माफ कीजिएगा, कैप्टन को आपसे मिलना है। गोदी की घटना काफी संदिग्ध है। तुम उस इलाके को जानते हो। लियोनार्ड और केनली नए हैं। जाओ और इसे सुलझाओ। मैं? कैप्टन, चलता हूं।
अचानक हुई विचित्र आत्माओं की घटना ज्योतिष विद्या के लिए नया काम है। बिल्कुल, ऐसी चीजें नौजवानों के लिए छोड़ देनी चाहिए। अरे मेरी बूढ़ी पीठ अब और नहीं सह सकती। एक नई नीति पेश की गई, 50 साल से ऊपर लोगों को दुगनी सब्सिडी। क्लेन का कहना बिल्कुल सही है। मैं ज्योतिष से जांच में उसकी मदद करूंगा। होशियार रहना, जल्दबाजी नहीं। जी कैप्टन। कैप्टन, सुना है उन प्रेत आत्माओं से निपटना काफी मुश्किल होता है। उनसे जल्दी छुटकारा पाने के कोई अच्छे तरीके हैं? मुझे लगता है सिर्फ 30782 लायक है। म्यूटेटेड सन सीक्रेट एम्बलम। इससे पहले आत्माओं को निकालने में सिर्फ 1 मिनट लगा था। अगर यहाँ इस्तेमाल करें? नहीं, गोदी पर भीड़ है, ये बहुत जोखिम भरा होगा। अगर वहाँ आम लोग हुए तो घंटे भर में ही वो सारे लोग बेवजह सूरज को पूजेंगे। ये तो समस्या है और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। उन मृत आत्माओं में कोई शक्तिशाली प्रेतात्मा हो सकती है। ये मैंडेटेड पनिशर्स का अधिकार क्षेत्र है। अगर हम स्थिति को काबू नहीं कर सके तो तुम्हें उन्हें मदद के लिए बुलाना होगा और वो नाइट हॉक्स की इज्जत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, खतरों के लिए तैयार रहना। कभी भी एक जगह 1 घंटे से ज्यादा मत टिकना। समझ गया सर। तुमने जानबूझकर मिशन में मेरे साथ जाने के तरीके ढूंढे है ना? मैं तो कहूंगा ये हवाई के लिए बनाना छोड़ दो। मिशन पर रहते हुए तुम मेरे राज से अनजान रहोगे। तुम्हारे राज की किसे परवाह है दोस्त? ऐसे स्वार्थी मत बनो। माफ कीजिए, आप लोग नाइट हॉक अधिकारी हैं? अरे वाह, कैसे आप? मैंने नाइट हॉक्स के बारे में बहुत सुना है। मैं गेट हूँ, गोदी की देखरेख कर रहा नया सार्जेंट। आप लोग मेरे पीछे आइए। इस वक्त कई अलौकिक घटनाएं घट रही हैं और यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है। आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे? तांत्रिक अनुष्ठान ये क्या होता है? ऐसे लोग सिर्फ राजनेताओं और नोबल लेडीज के साथ ही दिखते हैं। क्या ये और भी कुछ कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। बेकार है ये एकदम। अगर मुझसे पूछो तो वो एक बूढ़ा आदमी है, किसी काम का नहीं। अरे ये बकवास को बंद करो, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर काफी भीड़ है, क्या इससे आप लोगों को काम करने में दिक्कत हो सकती है? हमारा यही काम है। तांत्रिक अनुष्ठान के लिए हमने खास तौर पर तैयार किया है पवित्र जल, पवित्र प्रतीक और लहसुन। इसके बारे में अखबार में पढ़ा था। ये सच में एकदम बेतुकी बात है। हाँ, ये लोग सच में पेशावर हैं। नाइट हॉक अधिकारी मौके पर ही नकली गुरु में बदल जाता है। बादशाह रुज़ेल ने कहा था वस्तु से बढ़कर रूप। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ऑफिसर गेट, जरा मदद बुलवा लीजिए। इसको एसिड की वजह से आई ये प्रेत आत्मा सच्ची है। ओ दोस्त, अभिनय करते रहो, मेरे राज मत खोलो। सतर्क रहो, ये कोई आम प्रेत नहीं है। प्रेत पर काबू करो और सब्र रखो।
3078 सक्रिय हो रहा है। आखिर ये हुआ क्या? मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। देवी की कृपा से ये बस एक छोटी सी घटना थी, और अब हमारे तांत्रिक प्रेत आत्मा की शुद्धि शुरू करेंगे। लेकिन मैं ही क्यों? तुम नए जो हो। आप एवर नाइट गॉडेस हो जो ब्रह्मांड से ऊंची और शाश्वतता से भी अधिक शाश्वत हो। आप एवर नाइट गॉडेस हो जो ब्रह्मांड से ऊंची और शाश्वतता से भी अधिक शाश्वत हो। आप हो लेडी ऑफ क्रिम्सन, मदर ऑफ कंसीलमेंट, एम्प्रेस ऑफ मिसफॉर्च्यून एंड हॉरर। तांत्रिक लोग ऐसे काम करते हैं। आ जाइए, अपनी शक्तियों से बुरी आत्माओं का शुद्धिकरण करें। जैसे खुद में नहाना। बहुत अच्छे। जल्दी चलो उधर। आप ठीक हैं मैडम? मिस्टर हैवरे, ये तो लात मार रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बचा लिया। ईश्वर आप पर कृपा करे। ये पहले से बेहतर लग रही है। क्या इसके परिवार ने बच्चे को अपना लिया है? तुम्हारे पास जरूरी मिशन था तो काम पर लगो ना। वो देखिए मेरा मिशन। मेरा काम इस बेचारी लड़की का पीछा करके इसके मंगेतर लैनेवस का पता लगाना है। वही जो उस 10,000 पाउंड की ठगी के पीछे था। ऊपरी अधिकारियों को पूरी जानकारी चाहिए। कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद इसे धोखाधड़ी कहकर केस बंद कर देंगे। शायद तुम ऐसे पीते हुए ही मरोगे। पीते ही मरूंगा। इससे बेहतर क्या होगा? फिर मिलते हैं। मिस्टर नील, आप मिस्टर हैवरे के काफी करीब लगते हैं। यहाँ टिंजन में हम दोनों बुजुर्ग हैं। परिचय होना तो स्वाभाविक है। पुराने वक्त में हमारे दोस्त मेरे घर पर पीने के लिए आते थे, और पता है सेलेस्ट हमारे लिए पियानो बजाती थी। सेलेस्ट? हाँ, मेरी पत्नी। वो कई साल पहले गुजर गई। हम बूढ़ों में से अब सिर्फ मैं और हावरे ही अब भी मौजूद हैं। ऐसे मत देखो मुझे। मौत जीवन की अंतिम विश्राम स्थली है। हम जैसे लोग अगर काबू खोने से न मरें तो देवताओं की कृपा मानते हैं। ठीक है, बाकी की बुरी आत्माओं को निकालो। वक्त बर्बाद मत करो। ये बूढ़ा तुम्हारे साथ उसमें शामिल नहीं होगा। आखिरकार सबको निकाल दिया, पर यह अजीब था। ऐसी आत्माएं हटाना मुश्किल है, लेकिन प्रभावित लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। ज्योतिष विद्या से पता चलेगा। बिल्कुल। गोदियों की घटना की वजह मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो शायद मिस्टर एसिक का दर्जा बहुत ऊंचा है। मुझे उनके बिना ज्योतिष की कला से कुछ नहीं दिखेगा।
आपने सदर्न कॉन्टिनेंट में शायद उल्टा पिरामिड देखा, चाहे वो पूर्वी या पश्चिमी बेलैम हो या हाईलैंड्स किंगडम। मौत के तथाकथित वंशज अपने लिए ये समाधियां बनाते हैं। क्या कहा मौत? वो जीव जिसने प्रीमोडियल डिमोनस के साथ पेल डिजास्टर की शुरुआत की? वर्शिपर्स ऑफ डेथ, बुरी शक्तियों को बनाना उनका मकसद क्या है? मिस्टर आइजक लाशों से घिर जाएंगे। क्या वो पेल डिजास्टर की रणभूमि थी? अगर मिस्टर आइजक वाकई मौत के वंशज हैं, तो मुझे मिस्टर आइजक के बेटे की खोपड़ी के चोर से और भी सतर्क रहना पड़ेगा। इसे यहीं छोड़ते हैं। हमेशा की तरह एक इंसान 30782 की निगरानी करेगा, जबकि बाकी आराम करेंगे। हर घंटे शिफ्ट बदलेगी। जिसका इंतजार था वो मौका आ गया। एवनाइट गॉडेस के क्षेत्र में सभी चाम्स शुद्ध चांदी के हैं। ये और प्रभावशाली है, जलता हुआ सोना। मुझे एक बार में सफल होना है। इटर्नल ब्लेजिंग सन का रक्त, आप हो इनएक्सटिंग्विशेबल लाइट, एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑर्डर, गॉड ऑफ डील्स, गार्डियन ऑफ बिजनेसेस। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे फ्लेरिंग सन चार्म्स को पूरा करने की शक्ति दें। इटर्नल ब्लेजिंग सन के रक्त मेरे चार्म्स को अपनी शक्तियां प्रदान करें। इतना अजीब मौसम। काबू होने से पहले कम से कम ये सीक्वेंस 8 तो था। हम इसे दसौत नदी में पहुंचने नहीं दे सकते। तुम फौरन यहां से निकलो। कैंडी, जाओ। धक्का मत दो, इस तरफ भागो, इस तरफ। सुरक्षा सीमा को 50 मीटर से ज्यादा पर सख्त करो। जी सर। जानकारी भेजो और हुक्म के बिना पास मत आना।
ये काम कर गया। अरे नाइट्स नंबर नर्क के खतरों और स्वर्ग की आशाएं, इसमें कोई शक नहीं कि एक बात तो तय है। मिस्टर हैवरे, वो काबू खो चुके हैं, अब कोई वापसी नहीं। मुझे करने दो। मिस्टर नील, आपका हाथ। पुराने नील हमेशा खुश मिजाज नजर आते हैं, पर इनका घर बहुत नीरस और निर्जीव है। ओल्ड नील की पत्नी मैडम सिलेस्ट, मिस्टर हैवरे। सब कुछ ठीक था, पर अचानक से काबू क्यों खो दिया? जब हम पी रहे थे,
और जब मैंने उन्हें गोदी पर देखा, कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इस छोटी सी अवधि में काबू खोने की क्या वजह हो सकती थी? अगर वजह पता नहीं चली तो एक बियॉन्डर का काबू खोना उम्मीद से भी ज्यादा भयानक साबित होगा। 2 फ्लेरिंग सन चार्म्स। इस देवता के रक्त की ताकत से मैं नोटबुक के आकर्षण या उसके पीछे के इंसान का सामना कर पाऊंगा, पर यह जीवन रक्षक तुरूप का पत्ता एक बियॉन्डर को काबू खोने से नहीं रोक सकता। कैप्टन ने कहा कि ज्यादातर नाइट हॉक काबू खोने से मरते हैं, तो मतलब मैं और बाकी सभी लोग उस किस्मत से बच नहीं सकते। मैं किससे डरता हूं? मैं देवताओं का फायदा उठा सकता हूं। हर चीज का एक हल होता है। किसी के पास जितना ज्यादा आत्मनियंत्रण हो और जितनी शक्तिशाली बियॉन्डर शक्तियां होंगी, उसके काबू खोने की संभावना उतनी ही कम होगी। शायद मैं कैप्टन और दूसरों के लिए अभिनय विधि लीक करने का तरीका खोज सकता हूं। क्लाउन तक जाने का वक्त आ गया है। Flames